प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि आप जी को पता ही है कि आप इंग्लिश की कोचिंग ले रहे हैं, जिहदे विच असीं इंग्लिश नूं सीखण दा यतन करना है। यह यतन थोड़ी प्रैक्टिस दे नाल और थोड़े हौसले नाल ही होना है। जेकर तुसीं हौसला रखोगे तो कोई यही गल नहीं कि असीं किहड़ी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। आपां प्रैजेंट टेंस की गल कीती है क्योंकि काल है कि समय जिहदे अंदर हर सेंटेंस लिखा जाता है, हर सेंटेंस बोलिया जाता है। आपां प्रैजेंट टेंस की गल कीती है। प्रैजेंट टेंस का मतलब ही वर्तमान काल है। जिन्ना भी काम वर्तमान काल समय में हुंदा है, आपां उस दे उत्ते आपां फोकस कर रहे हैं। मैं थोड़ी जी रिविजन करता होया पिछा वाल नूं जा रहे हैं कि आपां अज तक 3 जिहड़े ने प्रैजेंट दे टेंस कीते ने। पहला टेंस सी प्रैजेंट डेफिनेट, दूजा सी प्रैजेंट कंटीन्यूस और तीसरा सी प्रैजेंट परफेक्ट। क्योंकि इन्हां तिन्हां दी नाल रिविजन होनी भी बहुत जरूरी है, इन्हां दे रूलों बारे भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जिवें कि तुहानूं प्रैजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच दस्सिया सी कि इहदे विच वर्ब दी पहली फॉर्म लगदी है, जिहड़ा फस्ट पर्सन आई और वी, सैकेंड पर्सन यू ते थर्ड अपना बहुवचन दे नाल वर्ब दी पहली फॉर्म अते ही शी इट एनी नेम दे नाल वर्ब दी पहली फॉर्म नाल एस या ई एस का प्रयोग हुंदा है। दूसरा नैगेटिव सेंटेंसां दे विच आई वी यू दे बहुवचन दे नाल डू नॉट अते ही शी इट एनी नेम दे नाल डज नॉट का प्रयोग किया जाता है ते वर्ब दी पहली फॉर्म लगती है। इसी तरह कंटीन्यू टेंस दे विच गल करदे हां, उहदे विच वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग लगता है क्योंकि इहदे अंदर एक हैल्पिंग वर्ब है इज एम आर। हुण जिहड़ा एम है कल्ले आई नाल लगता है अते वी यू दे बहुवचन दे नाल आर, ही शी इट एनी नेम दे नाल इज अते वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग का प्रयोग किया जाता है। नैगेटिव प्रोज दे विच इज एम आर दे नाल नॉट अते वर्ब दी पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इंटैरोगेटिव सेंटेंस दे विच इज एम आर सबजैक्ट तो पहला आ जाता है अते बाद सबजैक्ट आता है, फिर वर्ब दी पहली फॉर्म का प्रयोग नाल इंग ला के किया जाता है। तीसरा सी आपां ने किया प्रैजेंट परफेक्ट। प्रैजेंट परफेक्ट की सब दसी सी कि परफेक्ट होना, काम च निपुण होना। ये अंदर हैज़ अते हैव का प्रयोग किया जाता है अते वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि आई वी यू दे बहुवचन ये हैव अते ही शी इट एनी नेम ये लगता है हैज़ अते वर्ब दी तीजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये मैं तुहानूं 3 टेंसां दी इस करके ब्रीफ च जानकारी दी है क्योंकि तुसीं जदों अगे वधना है, अगे वधदे समय तुहानूं पिछले टेंसां का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये ना होवे कि असीं अगे वधदे जाइए तो पिछला भुलते जाइए। ये रिविजन ब्रीफ के रूप में मैं 3 टेंसां दस चुकिया। अज आपां जिहड़ी गल करनी है, आपां अज करांगे प्रैजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। भाव प्रैजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस दे विच की है, देखो इस 2 चीज़ां आ गईयां, एक परफेक्ट होना, दूजा कंटीन्यूस का होना, काम का चलना। परफेक्ट मीनस निपुण हो गया, असीं पहले टेंस दे विच कीती है अते कंटीन्यूस का चलना, कंटीन्यू रेगुलर होना। सो इहदी जिहड़ी पंजाबी दे विच पहचान है, वो पंजाबी विच पहचान की है कि जिन्हां वाकां दे अंत विच तो रहा है, तो रही है, तो रहे हैं। हुण तुसीं इत्थे एक गल देखो कि तो शब्द आया है, तिन्हां वाकां दे विच तो आया है, पिछे रहा है, रही है, रहे हन लग गया। तो जिहड़ा शब्द है ये कंटीन्यू का सिंबल है, भाव किन्ने समय तो काम हो रहा है। ये अंदर टाइम आएगा, पंचुअलिटी टाइम की आनी है। जेकर टाइम थोड़ा निश्चित आता है कि ये टाइम अनिश्चित आता है। 2 तरह का टाइम होंदा है, एक रेगुलर काम का होना निश्चित तौर पर, जिवें सवेर तो होना, शाम तो होना, कल तो होना, अपना अज तो होना, 1962 तो होना, ये निश्चित टाइम आ गया। दूजा आंदा है 2 घंटे तो होना, 4 घंटे तो होना, कई दिनों तो होना। जो इदां की गल आ जाती है इन्हूं कहते हैं अनिश्चित, क्योंकि दोनों एक क्लीयरिटी हो रही है, दूजी क्लीयरिटी नहीं हो रही। इस करके जो इदां का टाइम आंदा है, टाइम के इदां के टाइमां दे विच साडा सेंटेंस बनिया आउंदा है, तो असीं उसनूं प्रैजेंट परफेक्ट कंटीन्यू की कैटागरी रख लैंदे हाँ। रूल की है साडा कहता कि जो
इस प्रकार के सेंटेंस आउंदे हन तां असीं आई वी यू दे बहुवचन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ हैव बीन ਦਾ प्रयोग करना है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ कि है ਜਿਹੜਾ हैज़ ਤੇ हैव ਦਾ प्रयोग ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब ਦੇ थर्ड फॉर्म ਦਾ प्रयोग ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ हैव ਨਾਲ ਲੱਗੀ वर्ब ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਹੀ है बी वाज बीन थर्ड फॉर्म में लगी हुई ऑलरेडी और वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग का प्रयोग किया जाता है अते ही शी इट या कोई नाम आ जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲ हैज़ का प्रयोग किया जाता है हैज़ नाल बीन लगता है अते वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग का प्रयोग किया जाता है। दूजी गल है कि जेकर समा निश्चित है भावें जब तुम गल की है सवेर तो है कल तो है शाम तो है 1962 तो है 1970 तो है अजे जो आते या मंगलवार तो है या वीरवार तो है इन्होंने वाकों को कहते हैं कि निश्चित इन्होंने वाकों के अंदर सेंस का प्रयोग किया जाता है और जो अनिश्चित भाव 2 दिन तो 4 दिन तो या कई महीनों तो जो इदा के वाक आते हैं तो इन्होंने वाकों असी फॉर का प्रयोग करते हैं। हूँ फिर मैं कुछ वाक ने कुछ सेंटेंस ने थोड़ा लिखे ने तो अपनी ट्रांसलेशन करके दसांगे की है की नहीं। जिवें पहला वाक है वो सवेर तो हल चला रहे हैं वो तुसीं देखो ओह आ सवेर आ गई निश्चित समा आ गया अब तो रहे हैं भाव ओह सवेर तो हल चला रहे हैं हुण तो रहे हैं आ गया टाइम की आ गया साडा सवेर आ गई। दूजे वाक दे विच है 83 दिन तो फुटबाल खेड रहे हैं हुण इत्थे आ तो आ गया रहे हैं आ गया तो आ गया रहे हैं आ गया किहड़े आ गए इत्थे 3 दिन आ गए। तीसरे भाग में किसान कई दिनों तो फसल कट रहे हैं हुण देखो इत्थे तो आ गया इत्थे रहे हैं आ गया और इत्थे की आ गया कई दिन आ गए। सो इस प्रकार की जो तुसीं ट्रांसलेशन दे विच देखदे हो जिहड़ी आपां ने पहचान इंग्लिश दे पंजाबी दे विच देख रहे हैं कि तो रहा है तो रही है तो रहे हैं भावें कंटीन्यूज है काला कंटीन्यूज है परफेक्ट का कंटीन्यूज है फिर परफेक्ट काला किहड़े काल का प्रेजेंट का क्योंकि पिछे है का प्रयोग है। हुण अगले बात देखो मैं सवेर तो खेड रहा हाँ फिर इत्थे सवेर आ गई तो आ गया रहा आ गया। अगले बाग दे विच 4 घंटे आ गए रही आ गया और आ गया राम आ गया फिर 2 दिन आ गए तो आ गया तुसीं कल्ले कल्ले वाक भी जो तुसीं वाच करते हो वाच करते समय कल्ले कल्ले वाक तुसीं वेखो कि वाक दे विच समा निश्चित दिता होया है जिहड़ा टाइम है वो निश्चित है या अनिश्चित है। हुण जिवें पहला वाक है वो सवेर तो हल चला रहा है हुण हल चला प्लोइंग हुण कौन चला रहा ओह पिछे की आ गया वाक बहुवचन आ गया हन की आ गया इत्थे दे की आ गया दे नाल की लगदा है दे हैव बीन हुण फ्लोइंग कौन चला रहा है सवेर तो की आ गया सेंस अगे की आ गया मॉर्निंग। हुण तुसीं देखो जो बात में बिठाया कि दे हैव बीन फ्लोइंग सिंस मॉर्निंग ओह सवेर तो हल चला रहा है। दूजा आ गया असीं 3 दिनों तो फुटबाल खेड रहे हैं हुण 3 दिन किहड़े 3 दिन ने देखो इत्थे अनिश्चितता आ गई पहले भाग के सवेर आई सी दूजे भाग अनिश्चितता आ गई क्लीयर नहीं हैगा की आ गया 80 की होंगी है वी नाल की लगता है बीन वी नाल की लगता है बीन खेडन का की होंदा है प्ले नाल की बन गया प्लेइंग की खेड रहे हैं फुटबाल कितने दिन तो 3 दिन तो की आ गया इत्थे फॉर 3 days हुण तुसीं वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 days हुण आ गया किसान कई दिनों तो फसल कट रहा है हुण कई दिनों तो फसल कटना इत्थे भी हो गया कट्टन की चीज़ होंदी है रीपिंग की आ गया किसान की होंदी है फार्मर द फार्मर की आ गया आगे फार्मर थर्ड पर्सन हो गया की आ गया हैज बीन रीपिंग अगे the crops for many कई दिन आगे many days तो सानू many days का कई दिन किहड़े कई दिन हो गए सानू पता ही नहीं इस करके the farmer has reaping the crops for many days। हुण आ गया मैं सवेर तो नहीं खेड रहा हूँ नेगेटिविटी आ गई नेगेटिविटी जिस वाक्य की जो नेगेटिविटी आ जाती है नॉट वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो आप इहो जिहे सेंटेंसां दे विच हैज़ हैड नॉट बीन हैज़ हैव नॉट
बीन का प्रयोग किया जाता है। किवें है, आई की आ गया, आई हैव, अगे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। की आ गया, मैं सवेर तो नहीं खेड रहा हाँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रूल के संदर्भ प्रैजेंट के संदर्भ से देख रहे हैं, ਜਿਹੜੇ अंदर लगे हुए ਜਿਹੜੇ नियमों ਨੂੰ देखते हैं, तो कोई औखा काम नहीं है कि ਅਸੀਂ हर चीज़ ਨੂੰ सीख सकते। मैं 4 घंटे तो आराम कर रहा हूँ। आराम करना की मतलब होंगे है टेकिंग रेस्ट, टेक और रेस्ट में आराम करना। मैं 4 घंटे तो 4 घंटे पता नहीं किहड़े ने। की आ गया, आई हैव बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 4 आवर्स। मैं 4 घंटे तो आराम कर रहा हूँ। हुण तुसीं 2 दिन तो हल चला रहे हो कि हुण 2 दिन पता नहीं किहड़े। हुण मूहरे की आ गया, इत्थे की आ गया, हैव यू बीन प्लोइंग, हैव यू बीन प्लोइंग, आगे आ गया, की आ गया, प्लोइंग फॉर 2 days। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਬੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਤੇ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਐਨੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ हैज़ बीन ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਆ ਜੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਜੇ, 1962 ਆ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੋਇੰਗ ਸਿੰਸ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ बरखा सवेर तो हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। बरखा जी हैगी रेनिंग कह सकते हैं, बूंदाबंदी में असं ड्रिजलिंग बरत लैंने। जे बूंदाबंदी हो रही है, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। जे कहता बरखा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जे इंटैरोगेटिव आ जाए कि सवेर तो बूंदाबंदी हो रही है, हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग। सो इस प्रकार के जो वाਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेटा लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करते हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੋਇੰਗ ਸਿੰਸ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ एक थां तो दूजी थां चेंज करने का, जिवें मैं थोड़ा पहले 3 लैक्चरां की गल की हैगी। प्रैजेंट डेफिनेट टेंस दे विच वर्बी पहली फॉर्म नाल एस या ईएस लगदा है। कंटिन्यू दे विच इज एमआर दे नाल वर्बी पहली फॉर्म दे नाल इंग लगदा है। परफेक्ट दे विच हैज़ हैव नाल वर्बी थर्ड फॉर्म लगदी है। एग्जांपल कर लो कि आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, मैं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਐਮਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਲਾਈਕਿੰਗ ਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖੋ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀ ਹੈ, 4 ਟਾਈਪਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਫਿਊਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।